राम राम। जय श्री कृष्ण। कहते हैं अगर आप भगवान की सच्ची पूजा करते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, भगवान के प्रति सच्चा भाव रखते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो भगवान आपके इतने प्यारे हो जाते हैं कि आपकी हर बात भगवान मानने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तो भक्तों का दास हूँ। भक्त अगर मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है तो मैं 10 कदम भक्त की तरफ बढ़ाता हूँ। श्री बांके बिहारी मंदिर के पास एक ऐसा व्यक्ति था जो रोज एक ही कार्य संभालता। बांके बिहारी मंदिर के बाहर जो सीढ़ियां हैं, सारा दिन उन पे झाड़ू लगाता रहता कि जो भक्त आए हैं उनके पाँव में धूल न लगे, कोई कंकड़ न लगे, कुछ न लगे, और केवल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपता रहता। कभी वो मंदिर के भीतर नहीं जाता, बाहर ही बस सफाई करता रहता। एक दिन गोसाई जी ने देखा कि ये व्यक्ति कितने दिनों से मैं देख रहा हूं कि बाहर ही सफाई करता रहता है और राधे कृष्ण करता रहता है, इसको कोई और कार्य सौंपता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, ये क्यों सेवा करते हो? उन्होंने कहा ये ठाकुर जी की सेवा है, मुझे लगता है मुझे ये करनी चाहिए। तो गोसाई जी ने कहा तुम ऐसा किया करो, कुछ गाय ले जाओ, यहाँ का कार्य सुबह करके फिर गाय चराया करो। उन्होंने कहा गाय किसकी है? तो गोसाई जी ने कहा गाय भी तो ठाकुर जी की है, तुम जंगल में ले जाया करो गायों को चराने के लिए, वहाँ तुम्हारा दोपहर का भोजन रोज पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना प्रातः का नियम पूरा किया, वहाँ की सीढ़ियाँ साफ की, फिर गायों को लेकर जंगल में चले गए। प्रतिदिन का नियम हो गया, दोपहर को उनको कोई ना कोई व्यक्ति जाके भोजन दे आता, वो भोजन पा लेते, शाम को गाय को लाते, फिर अपनी सफाई करने में जुट जाते। कुछ दिनों के बाद वो प्रतीक्षा कर रहे कि दोपहर को कोई भोजन लेकर क्यों नहीं आया। शायद गोसाई जी भूल गए होंगे। क्या हुआ, आज तो भूख भी बहुत लग रही है और कोई भोजन लेकर नहीं आया। वो याद ही कर रहे थे, कह रहे कोई बात नहीं, हे राधे कृष्ण, कोई बात नहीं, शाम को जाके कर लूंगा, लेकिन मेरी भूख से बुरी हालत है, गायों को छोड़ के भी नहीं जा सकता, भोजन करने कैसे जाऊं। इतने में पीछे से एक आवाज आई, हे ग्वाले, अपना भोजन कर ले। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई था नहीं, लेकिन एक लाल मखमली कपड़े की पोटली बंधी पड़ी थी, लाल रंग की, और उसने जैसे ही पोटली खोली, उसमें स्वर्ण के बर्तन थे और उसमें 56 भोग था। तो मन ही मन सोचने लगा आज भोजन बनने में इसीलिए देर हो गई होगी क्योंकि 56 भोग बन रहे थे, इसीलिए देर से आया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, कहते ये तो अमृत जैसा भोजन है आज। फिर उन्होंने इधर उधर झांकना शुरू किया। वो शाम को गाय चरा के आए, वो पोटली में बर्तन बांध के साथ में ले आए। गोसाई जी को कहा, गोसाई जी आज भोजन बड़ा स्वादिष्ट भेजा आपने। वो कहते भोजन कहाँ से भेजा, आज तो एकादशी थी, यहाँ तो भोजन बना ही नहीं। कहते नहीं, ये देखो, ये कपड़े में ये बर्तन भी ऐसी में भोजन आया था। कहते ये तो वही बर्तन है जिसमें बांके बिहारी जी को 56 भोग का हम भोग लगाते हैं, तुम्हें कौन वहाँ दे गया? कहते मुझे नहीं मालूम मुझे कौन दे गया, लेकिन मुझे ये आवाज़ आई थी, हे ग्वाले, ये भोजन ले जा। मैंने भोजन खा लिया। तो कहते तुम्हें ज्ञात ही नहीं कि तुम्हें ठाकुर जी खुद भोजन देने आए। कहते अच्छा, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो मैं उनके दर्शन कर सकूं। उन्होंने कहा ठीक है, आज से तुम्हारा गाय चराने का काम खत्म, अब से तुम द्वारपाल, पहरेदार के रूप में बांके बिहारी मंदिर के द्वार पर खड़े रहोगे। जो भी आए, किसी को रात के समय जब शयन आरती हो जाएगी, ना किसी को आने देना ना जाने देना। उन्होंने कहा ठीक है। वो अपनी ड्यूटी पर पक्का खड़ा हो गया। अब जैसे ही शयन आरती हुई, बांके बिहारी जी ठाकुर जी बाहर निकले। कहते नहीं जाने दूंगा। कहते क्यों? कहते मुझे आदेश है, मेरी ड्यूटी है कि ना किसी को अंदर जाने दूंगा ना किसी को बाहर जाने दूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, वो ठाकुर जी पर मोहित हो गए। कहते भाई मुझे निधि बन जाना है रास करने, ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो। उन्होंने कहा मैं कैसे साथ चलूं,
मेरी तो है ड्यूटी है। उन्होंने कहा किस बात की ड्यूटी, जब मैं ही बाहर हूँ तो कौन अंदर आएगा जाएगा बाहर, चलो मेरे साथ। अब ठाकुर जी उनको निधि बन ले गए। निधि बन ले गए तो उनको बाहर बैठा दिया, अंदर रास होने लगा। अब सुबह का समय होने लगा, उसने कहा मंगल आरती का समय हो रहा है, ये ना हो गोसाई जी वहाँ देखेंगे ठाकुर जी नहीं है। तो उन्होंने बाहर से जोर से आवाज़ लगाई, आ जाओ अब मंगल आरती का समय होने वाला है। तो ठाकुर जी बाहर आए, वो लेकर मंदिर में पहुँचे। जैसे ही ठाकुर जी अंदर गए, ये बाहर बैठ गया। इतनी देर में गोसाई जी आए मंगल आरती की तैयारी करने। इस द्वारपाल ने रोक दिया, कहते रुक जाओ। कहते क्या हुआ? कहते सारी रात तो वहाँ रास कर रहे थे वो, मैं उनके साथ था, अभी अभी सोया, थोड़ी देर उनको आराम करने दो। गोसाई जी ने कहा थोड़ी देर सोया, तुम्हारे साथ थे? कहते हाँ। तो गोसाई जी ने प्रतीक्षा की, सूर्य निकल आया। जब 2-3 घंटे हो गए तब गोसाई जी ने कहा, कहते हाँ अब जाओ, अब कुछ नींद पूरी हो गई होगी। तो ये उसी दिन से नियम है मेरे भाई बहन, श्री बांके बिहारी मंदिर में। विश्व के हर मंदिर में मंगल आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में केवल जन्माष्टमी के दिन मंगल आरती होती है। बाकी पूरे वर्ष भर में कभी मंगल आरती नहीं होती। भगवान को प्रातः 4 बजे उठाया नहीं जाता, क्योंकि उनका यही सोचना है कि भगवान रात्रि में निधि वन में रास करने जाते हैं और प्रातः देर से सोते हैं, इसलिए उनको थोड़ी देर आराम मिलना चाहिए। तो ये भाव की बात है मेरे भाई बहन। अगर आपका भाव शुद्ध है तो भगवान भी आपको स्वयं आकर दर्शन देते हैं। इसलिए आप भी अपने मन को पवित्र रखिए। जब भी वृंदावन जाइए, वृंदावन प्रेम की नगरी है, वहाँ प्रेम से रहिए और प्रेम से बोलते रहिए, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम।